हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है अच्छी किस्मत। तो मैं बताता हूँ कि ये किस्सा मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया था, परसों ही सुनाया कि अच्छी किस्मत किसे कहते हैं। मैं बताता हूँ। मैंने कि बढ़िया है यार, बता। तो वो बता रहा था कि उसका एक खास दोस्त था। तो होता यूँ है कि जो उसका खास दोस्त जो था वो मतलब उसमें सारी गलत आदतें थी। दारू पीना और जुआ खेलना, ऐसी बहुत सारी आदतें थी उसके अंदर। तो पहले तो खूब मतलब उसने जुआ खेला। और होता यूँ है कि उसका जो छोटा भाई था वो पढ़ने में बहुत होशियार था। तो वो जयपुर आया पढ़ने के लिए। तो उसके घर वालों ने बोला बड़े भाई को, जो जिसमें ये गलत आदतें थी, कि तू भी जा इस छोटे के साथ वहाँ पर काम करवा देना, जैसे रोटी बनाना, ये सारी चीज़ इसकी हेल्प करवा देना, तू भी जा। फिर वो भी आ गया, बड़ा भाई भी आ गया। और छोटा भाई तो होशियार था पढ़ने के लिए, वो तैयारी कर रहे थे, मास्टर की तैयारी कर रहा था छोटा वाला, कि टीचर बन जाए। और जो बड़ा भाई था वो कुछ नहीं करता था, वो तो वही नशा और दारू, फिर उसके बाद ये सट्टा खेलना, ऐसी आदतें थी उसके अंदर। तो होता यूँ है कि जो छोटा भाई था वो तो तैयारी कर रहा था अच्छी, और बड़ा जो लड़का था वो तो वो कभी कभी मतलब उठा लेता था, ऐसे ही कॉपी किताब की पढ़ लेता, थोड़ा बहुत ऐसे कर लेता था, काम भी करवा देता था वो। तो एक दिन क्या हुआ, उसका था एक पेपर पुलिस का। तो मतलब कुछ नहीं आता भाई पढ़ने में, कुछ नहीं, मतलब अय्यासी अय्यास वाला लड़का था, एकदम अय्यासी करने वाला। तो भाई साहब उसका था पुलिस का पेपर, मतलब भर दिया उसने भी, ऐसे मैं भी भर देता हूँ यार, ये सब भर रहे तो मैं भी भर दूँ। तो उसने पुलिस का पेपर भर दिया। और भाई साहब पेपर देने गया, देखा तो पेपर में सिलेक्शन है गया उसका। फिर उसके बाद उसका फिजिकल हुआ, इधर भरतपुर में फिजिकल हुआ उसका। तो भाई साहब फिजिकल में भी पास हो गया वो। मतलब ना उसने कभी रनिंग की, ना अच्छे से कभी पढ़ाई की, मतलब जुआ सट्टा खेलने वाला लड़का। और राजस्थान पुलिस का पेपर था, उसमें पास हो गया, उसके बाद रनिंग में पास हो गया। और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई उसकी, मतलब ट्रेनिंग ट्रेनिंग। तो उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद वही है कि जो गलत आदतें हैं वो पीछा तो छोड़ती नहीं है। तो ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद उसने लिया 5 लाख का लोन। तो तुरंत लोन लिया उसने, मतलब कि अब मैं जुआ खेलूंगा, कि अब लगाता हूँ मैं पैसे, डबल हो जाएंगे। तो इस चक्कर में उसने भाई 5 लाख का लोन लिया और खेला, और 5 लाख के 5 लाख गए। मतलब नई ज्वाइनिंग हुई तो लोन तो मिल ही जाता है जब नौकरी लग जाती है। तो भाई साहब उसके 5 लाख गए। अब उसको तो वो लोन चुकाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि जिसने मुझे ये स्टोरी बताई है, वो उस दोस्त से संपर्क करता है, और वो जो जुआ वाला लड़का है वो बोलता है कि भाई 5 लाख रुपए दे दे, मेरे वो लोन हो गया है मुझ पे इतना मतलब मैं हार गया पैसे, तू अब मुझे दे दे, मैं तुझको चुका दूंगा। ऐसा उसने बोला, चल ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ तुझे। तो उसने 5 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि खास दोस्त था, और फिर नौकरी वैसे लग गई उसकी, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं। तो उसने पैसे दे दिए उसको, उसने अपना लोन चुका दिया। फिर मतलब जो जिसने पैसे दिए हैं, मतलब जिस लड़के ने पैसे दिए हैं, तो उसने बहाना करके घर वालों को कि मम्मी बीमार है, ऐसा वैसा करके उसको पैसे दिला दिए थे। तो पैसे दिलाने के बाद देखते हैं उसकी मम्मी ख़त्म हो जाती है, मतलब जिसका बहाना बनाया था कि ऐसे ऐसे। तो उसके घर वाले भी ये करते कि अभी पैसे नहीं मांग सकते। तो उन्होंने 5-6 महीने नहीं मांगे। फिर उसके बाद बोला, जिसने पैसे दिलाए थे उसके बड़े भाई ने बोला कि अब पैसे मांग लेते हैं, कुछ काम जरूरत पड़ रही है अपन को भी। तो उसने बोला कि यार अभी तो पैसे नहीं है, मैं तेरे को दे दूंगा। तो उसके बड़ा भाई भी मान गया, बोला कोई बात नहीं, अभी तेरे घर की स्थिति खराब है तो इसकी वजह से। तो फिर उसके बाद 1 साल बाद उसने उसके पैसे चुका दिए। मतलब पहले पुलिस में तो वैसे है वो, तो उसने पैसे चुका दिए 5 लाख के पूरे, उसने 7 लाख रुपए दिए थे। 7 लाख रुपए दिए 5 लाख के 1-1.5 साल के बाद। तो उसके बाद होता यूँ है कि उसकी जो पुलिस में जो पोस्टिंग थी वो एक ऐसे हमारे गांव के पास ही हुई थी कहीं। तो वो भाई साहब क्या करता है, मस्त पुलिस में तो लग गया। उसका काम क्या, मस्त बैठे रहना, गार्ड गार्ड की जो मिल गई थी उसको पोस्ट,
कि अब बैठे रहना है मस्त, और बाहर बच्चे खेलते हैं उनके साथ खेलना, और बैठे रहना, खेलना, खाना पीना। तो एक दिन वो आया जयपुर, उसी दो जिससे 5 लाख रुपए लिए थे उसके वहाँ आया, और ऐसे ही आया घूमने के लिए, क्योंकि इनके जगह जाना पड़ता है, जैसे जयपुर काम पड़ गया, कहीं बाहर काम पड़ गया, फाइल लेके आते हैं ये कांस्टेबल और ये। तो भाई साहब वो आया, बोले यार मैं कॉपी किताब भी ले जाता हूँ कि वहाँ बैठा रहता हूँ, पढ़ाई लिखाई भी कर लूँगा। तो बोले तू, मेरे जो जिसने पैसे दिए थे उस लड़के को, तो उसने बोला अरे तू कहाँ पढ़ाएगा, तू तो वैसे ही क्या करेगा, इतने महंगी किताब ले जा रहा है। तो भाई साहब वो तो कॉपी किताब ले गो। अब वहाँ पे जाके वहाँ ने फॉर्म भर दिया, टीचर को, फर्स्ट ग्रेड के टीचर की सैलरी 70-80 हज़ार होती है, तो उसने उसका फॉर्म भर दिया। और फिलहाल कांस्टेबल है तो उसकी 35-30 सैलरी थी उसकी। तो उसने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा, और भाई साहब होता ही हुए वो पहली बार में पास। भाई मास्टर बन गया, वो डायरेक्ट उसने पेपर दिया और पास। और पढ़ने लिखने में कुछ नहीं, बस जाके बैठ जाता था कि ड्यूटी कर लेता हूँ मैं, बस। वो पास हो गए भाई। और उसके बाद फिर उसने तो पुलिस वाली नौकरी छोड़ दी, क्योंकि भाई 30,000 रुपये पुलिस में मिल रहे हैं, उससे अच्छा तो उसको वहाँ पर मिल रहा है ना, मास्टर मस्त बैठे रहना और बच्चों को पढ़ाना और बैठ जाना, और 70-80 हज़ार रुपये वैसे ही मिल जाते। तो भाई उसकी मतलब फिर उसने सट्टा जो जितना उसने सट्टे में गंवाया था उसके, फिर उसने सारे लोन फोन सारी चीज़ चुका दी। और भाई साहब का आज एक बढ़िया मकान है, हाईवे पे ज़मीन है। भाई अच्छी किस्मत इसे कहते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर कर के मरे जा रहे और किस्मत वाले लगे जा रहे। चलो थैंक यू, आज की वीडियो यही समाप्त होती है, तो थैंक यू।